तो हाँ, ये चीजों के खिलाफ मैं सिंपली चाहता हूँ कि आवाज उठाऊं। मैंने ऐसा होता है इस फील्ड में, सक्सेस रेट बहुत कम है चीप लेवल का ना, देख के आएगा ना तो वो कुछ नहीं कर पाएगा बेचारा, नशे के आदी हो जाते हैं। जी, जैसे फ्रस्ट्रेटिंग, मेरा मकसद खाली इतना है कि जो इंस्टीट्यूट वाले बड़ी बड़ी बातें बताते हैं कि हाँ इस लाइन को ज्वाइन कर लो, इतना कमाओगे, इतना कमाओगे, तो जी, उनको सही बताओ। एक गलत गाइडेंस के थ्रू ना बंदों से मिला हूँ। ऐसे जी, बंदे मेरे को फोन करते हैं कि आकाश भाई मैं ना कर्जा लेके गया था, या मैं अपनी बहन की शादी का पैसा मैंने सोचा कि मैं कमा लूंगा और ज्यादा करूंगा, और उनकी बहुत बड़ी दुख भरी कहानियां होती हैं। जी, हाँ, जी, हाँ, तो कैसा होता है कि उनका, जैसे इंडिया में अभी कैसा है, जनसंख्या हमारे पास बहुत ज्यादा है, जी, हाँ, अब युवा भी हमारे पास बहुत ज्यादा है, तो वो गलत तरीके से भटक जाता है। जी, जैसे हाँ, बड़े सपनों को देख के ना वो गलत तरीके से भटक जाता है। उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है इलेक्ट्रॉनिक में, उसका कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है जी, इलेक्ट्रॉनिक जी, से। ना वो फिजिक्स में अच्छा था, ना वो मैथ्स में अच्छा था, क्योंकि नॉर्मली अगर आप देखो, आप देखे रहोगे कुछ बच्चे होते हैं जो खिलौनों के साथ खेलते हैं, कुछ जी, बच्चा होता है जो खिलौना लेके ना तोड़ देता है उसको, जी, तोड़ के उसके अंदर है क्या वो जानने की उसकी इच्छा होती है। जी, तो हाँ, ये गॉड गिफ्टेड टैलेंट होता है ना। हाँ, हाँ, आपने भी नोटिस किया होगा, जी, ये गॉड गिफ्टेड टैलेंट होता है। उस बंदे के अंदर ऐसी करतूत थी कि उसने तोड़ दिया, तो वो बंदा टैलेंटेड बन सकता है अगर उसका फ्यूचर इस फील्ड में वो आगे बढ़े ना, तो मैं जी, हाँ, ये बोल सकता हूँ कि वो ब्राइट फ्यूचर बनाएगा अपना। जी, लेकिन जो बंदा खिलौने के साथ खेल रहा था खाली, वो जबरदस्ती अगर सपने को देख के मैं उसे बुलाता हूँ कि आ जा यहाँ पे, बहुत बहुत पैसा है, बहुत चीजें हैं, तो उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई, ना ही उसके पास वो माइंड है गॉड गिफ्टेड। तो जी, हाँ, वैसे लोग जो आते हैं ना, मुझे उनसे प्रॉब्लम है। जी, मैं सिंपली ये चाहता हूँ कि वो चीजें ना हो। जी, क्योंकि मैं देखो, कोई भी यूट्यूबर जो है या कोई भी बड़ा प्लेटफॉर्म ना इसके ऊपर आवाज नहीं उठा रहा था। जी, इंस्टीट्यूट हाँ, जी, वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं, वो जी, अच्छा अच्छा बताते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, पता लगा वहां जाने के बाद भाई 20-30 हजार रुपये उनका रहने खाने का खर्चा, 20-30 हजार रुपये वो ले लेते हैं। वो तो खैर अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनको जी, हाँ, आपके फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है, उनकी बैच पे जी, बैच चलते जा रही है। लेकिन बाद में वो बंदा जाता है ना, तो वो क्या करता है, माँ बाप प्रेशर डालते हैं कि बेटा तू तो मोबाइल रिपेयरिंग सीख के आया है, तू तो लैपटॉप रिपेयरिंग सीख के आया है ना, तू एक काम कर, तू एक दुकान डाल ले। अब वो दुकान तो डाल लेगा चलो माँ बाप के बोलने पे, लेकिन वो मोबाइल नहीं बना पाएगा। वो क्या जी, हाँ, करेगा, एक मोबाइल बना भी लिया, चलो कॉम्बो चेंज कर लिया, कॉम्बो चेंज मतलब मैं मोबाइल का एक डिस्प्ले चेंज कर लिया, कुछ इधर उधर कमा लिया, किसी कस्टमर का चालू फोन बंद कर देगा वो। चालू जी, फोन बंद कर देगा, कस्टमर भड़क जाएगा, उसको भर के देना पड़ेगा फोन, जी, है ना। तो हाँ, वो जी, बाद में क्या सोचेगा, टेम्पर ग्लास, डिस्प्ले, टच, कवर, चार्जर, ये सब बेचता हूँ, ठीक है। अब ये सब वो बेचने लगेगा, लेकिन क्या है, वो साथ में उसको पैसे भी बनाने हैं, तो वो जी, क्या करेगा, जैसे समझो 100 रुपए की चीज थी मार्केट में, उसको 150 की बेच के 50 रुपए का प्रॉफिट जनरेट करना था। वो कस्टमर पकड़ने के चक्कर में उसको 100 में ही बेच देगा कि भाई मैं जी, इतना बिजनेस किया, है ना। तो जी, ये चीजें होती है, तो इससे क्या हो जा रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा जी, हाँ, है ना। तो जी, मैं सिंपली यही चाहता हूँ कि ये सब चीजें ना हो। जो बंदे को ऐसा लगता है कि वो इस फील्ड में आगे आ सकता है, उसको इलेक्ट्रॉनिक की समझ है, उसको यूट्यूब देखना चाहिए पहले। कोई भी बंदा अगर फ्रेशर है ना, उसको यूट्यूब देखना चाहिए कि हाँ बाबा, उसको रजिस्टर समझ में आ रहा है, उसको कैपेसिटर समझ में आ रहा है, उसको डायोड समझ में आ रहा है। जी, हाँ, अगर ये सब चीजें उसको समझ में आ रही है, वो फोन को खोल सकता है, ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ बाबा मैं कर सकता हूँ, तो वो इस फील्ड में आए। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं, वो किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके सीखे, क्योंकि अगर वो सीखेगा ना तो वो कुछ ना कुछ कर लेगा। कर लेकिन लेगा, अगर वो बड़ा सपना देख के आएगा ना, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा बेचारा। उल्टा बहुत सारे लोग तो नशे के आदी हो जाते हैं, जी, जैसे फ्रस्ट्रेशन हो जाता है ना, उसको जी, डिप्रेशन हो जी, जाता है कि भाई मैंने इतने अपने माँ बाप का पैसा डुबा दिया। तो हाँ, ये चीजों के खिलाफ मैं सिंपली चाहता हूँ कि आवाज उठाऊं। मैंने क्यों वीडियो बनाई थी, मेरा मकसद यही था
कि भाई एक बंदे ने मुझे फ़ोन किया, उसने कहीं-कहीं से नंबर निकाला और मुझे फ़ोन किया। वो बोलने लगा कि आकाश भाई मैं अपनी बहन की शादी के लिए पैसे रखा था और मैं एक इंस्टीट्यूट गया एमपी के और वहाँ पे मेरा 60,000 70,000 रुपए का एवरेज बजट चला गया और उसके बाद आने के बाद मुझे अभी तक समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो उस इंस्टीट्यूट वाले की गलती है ना, उसको समझना चाहिए कि एक फ्रेशर बंदा है, उसको तुम चिप लेवल की ट्रेनिंग दे रहे हो। क्या करेगा वो? वो अभी जी फ़ोन खोलना भी नहीं जानता, वो क्या करेगा? तो मैं सिंपली उन उसके लिए मैंने वो वीडियो बनाई थी। मुझे भी नहीं पता था कि मेरी वो वीडियो इतनी वायरल हो जाएगी, लोगों को इतनी पसंद आ जाएगी। फिर जब मैंने वो वीडियो बनाई तो उसके बाद मेरे को लोगों ने और प्रेरित किया और बहुत सारी स्टोरीज़ आने लगी। तो मैंने थोड़ा और एक बना दिया क्योंकि न नॉर्मली देखो यूट्यूबर हूँ मैं, है ना? जैसे जी इंस्टीट्यूट वाले अपना बिज़नेस कर रहे हैं, वैसे ही मैं यूट्यूबर हूँ, मेरी वीडियो पे व्यूज़ आएँगे तो मेरा भी बिज़नेस होगा। जी हाँ तो वही सोच के मैंने भी वीडियो बना दी। अब कुछ लोगों को अच्छा लगा, कुछ लोगों को गलत लगा, लेकिन जो फैक्ट है, मैंने ये अपने मन से डिसाइड कर लिया कि हाँ, मैं लोगों को ये बातें बताऊँगा कि ऐसा-ऐसा होता है इस फ़ील्ड में। सक्सेस रेट बहुत कम है चिप लेवल का।